हाँ जी, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान में कृषि की चर्चा हम लोग कर रहे थे और पार्ट 1 आप बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिनका छूट गया रोने धोने से अच्छा है पहले ये वाले वीडियो देख लो आराम से, और उतना कुछ रिलेटेड नहीं रहने वाला है। मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, उसमें हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा था एक प्रकार से, आज हम दूसरे प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य प्रकार से वर्गीकरण, तो कुछ 11-12 टर्म्स थी, उनकी हम लोगों ने जानकारी ली थी, तो वो क्लास आप लोग इसे कंप्लीट करने के बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण को, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए काम की चीज़ थी, अब बस क्लास पे फोकस कीजिए, ठीक। शुरू करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण। देखिए, राजस्थान में कृषि की चर्चा हम लोगों ने की, बहुत बेसिक तरीके से की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। आज हम लोग वैज्ञानिक वर्गीकरण देखेंगे, तो उसमें से हम लोग कुछ एक टर्म्स देखेंगे। अब देखिए, कुछ एक प्रकार की जो कृषि होती है उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में बोल सकते हैं एक तरीके से, या उसका जो नाम होता है उसके आधार पे उसको हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ मैं कृषि का नाम लिखूंगा और यहाँ उत्पाद लिखूंगा, ठीक है। कि कौन सा प्रोडक्ट की जो खेती होती है उसे हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। देखिए, कृषि की चर्चा करें तो सबसे पहले सेरीकल्चर नाम आता है। सेरीकल्चर नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेरीकल्चर होता है जो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम, रेशम कीट पालन, मतलब जो रेशम का कीड़ा पालते हैं ना, रेशम, वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेरीकल्चर। क्लियर है? सेरीकल्चर क्लियर है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से हम लोगों को बहुत सारे देखने हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ और आपको समझा देता हूँ। देखिए, दूसरा आता है हमारा विटीकल्चर। कौन सा? विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती को बोलते हैं, अंगूर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, और ये जो है ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, मधुमक्खी पालन। ये तो आप लोगों ने अनंत बार सुना होगा एपीकल्चर, तो ठीक है। अगर कोई मतलब पीसी गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत बार ये नाम वगैरह सुने हैं, तो ठीक है। तीन चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन, विटीकल्चर जो है वो अंगूर उत्पाद, मतलब इनका उत्पाद होता है एक तरीके से, ऐसे पढ़िए। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। उसके बाद में एक आता है पीसी कल्चर, ठीक है। क्या? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? मछली पालन, मछली पालन करते हैं ना जो लोग, मछली पालन, ठीक है। अब देखिए, पीसी कल्चर के बाद में चर्चा करें तो आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। अब इसका तो आप सभी को पता है कि वर्मी कल्चर में जो उत्पाद है वो होता है केंचुआ, मतलब केंचुआ पालन जो होता है उसे हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। वर्मी कल्चर के बाद में हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर, या हार्टिकल्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको उत्पाद क्या होता है? इसका उत्पाद होता है बागवानी, मतलब बागवानी जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग हार्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, बागवानी। तो ये कुछ थे, और भी पढ़ेंगे, बट एक बार स्लाइड एंड हो गई है तो इनका एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो होता है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। उसके बाद में जो आता है विटीकल्चर, अंगूर उत्पाद। और उसके बाद में आता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। फिर आता है पिसीकल्चर, मछली पालन। और फिर आता है वर्मीकल्चर, केचुआ पालन। और सबसे अंत में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर होता है बागवानी, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर सेरीकल्चर, जैसे आपने बोल दिया रेशम कीट पालन, और विटीकल्चर बोल दिया अंगूर, तो उत्पाद यहाँ पे तो अंगूर है, वहां रेशम का कीट है क्या? आप लोग ऐसे समझिए ना कि अगर अंगूर की खेती करते हैं तो उसे हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं, और जब रेशम कीट पालते हैं, किसके लिए?
रेशम के लिए, तो वो होती है सेरीकल्चर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ लिखेंगे। आगे नाम आते हैं पोमीकल्चर। पोमीकल्चर ये जो होता है, ये होता है फलों का उत्पाद, या फिर उत्पाद ही लिखे थे ना हम लोगों ने इस साइड, तो यहाँ लिख देता हूँ वो फल। ठीक है, इनके उत्पाद फल हैं। उसके बाद में आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में उत्पाद क्या होता है? फूल होता है। फ्लोरी फूल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सेम ही है, ठीक है। फ्लोरी फूल। तो फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? फूल होता है उत्पाद, मतलब फूल वगैरह जो उगाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। आगे आता है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर, ओलरी कल्चर क्या है? सब्जी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन। ओलरी कल्चर सब्जी का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, पोमिकल्चर फलों का उत्पादन। उसके बाद में एक आता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, इसमें सीधा सीधा वनों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने टोटल पढ़ लिए, पिछली स्लाइड में कितने पढ़े थे? तीन तीन छः, छः के बाद में चार यहाँ देख लिए, 10, और दो और देख लीजिए, दो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कल्चर वाले तो कंप्लीट हो ही गए हैं वैसे, अलग चलिए देख ही लेते हैं दो और, ठीक है। तो देखिए, दो और है हमारे पास में, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स, और दूसरा हमारे पास में है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, ये दो चीजें और देख लीजिए क्या होती हैं। एरोपोनिक्स, एयर, एयर ही नहीं, हवा, तो हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, तो ये हो जाता है एरोपोनिक्स। हाइड्रो, हाइड्रो हम लोग बोलते हैं पानी को, तो जल में पौधों को उगाना, तो ये हमारा हो जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर है सभी को? तो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स समझ में आया क्या सभी को? एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स समझ में आया क्या सभी को? तो ये सब जो था, ये कृषि का कौन सा वर्गीकरण था? ये कृषि का वैज्ञानिक वर्गीकरण था, जो ये हम लोगों ने लिखा। टोटल 12 हम लोगों ने देखे हैं, छः छः दोनों स्लाइड पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कृषि का वर्गीकरण ही पढ़ते हैं, लेकिन अब थोड़े अलग आधार पे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा, कृषि का वर्गीकरण हम लोग अब देखेंगे, और वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग दो आधार पे और देखते हैं। एक हमारा है मौसम के आधार पे, मौसम के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हमारा है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये जो दो होते हैं वर्गीकरण, इनके आधार पे अब हम कृषि के वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है मौसम के आधार पर, ठीक है। मौसम के आधार पे हम लोग पढ़े, तो देखिए, इसके आधार पे हम लोग टोटल तीन भागों में विभाजित करते हैं कृषि को, तीन भागों में विभाजित, ठीक है। अब तीन भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। तीनों में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं खरीफ, दूसरा है हमारा रबी, और तीसरा जो है हमारा, वो हमारा है जायद। ये तीन भाग हैं, ठीक है। रबी, खरीफ और जायद। देखिए, खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है जून जुलाई से लेकर, जून जुलाई से लेकर हम लोग बात करें तो सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। रबी की जो फसल है
वो बोई जाती है। अब देखिए यहाँ अक्टूबर पे खत्म किया है ना हमने, तो अक्टूबर उठाइए और अगला महीना नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। क्लियर है। अब देखिए जायद की जो फसल है ना, उसमें आप लोग पूरा का पूरा उठा लीजिए मार्च अप्रैल यहाँ से, और मार्च अप्रैल से लेकर यहाँ पे जून जुलाई है ना, तो मई जून लिख दीजिएगा। मई जून। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा या साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो पूरी साल में 3 फसलें बोई जाती हैं मौसम के आधार पे, खरीफ, रबी और जायद। जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल से मई जून तक, ठीक है। तो ये हो गई खरीफ, रबी और जायद की फसल। अब इनमें वर्गीकरण देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, ठीक है। तो इसका चलिए मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ छोटा सा, और काम क्या देता हूँ कि आप लोग या तो घर से करके लाएंगे, ठीक है, जितनी भी फसलों के नाम आप सोच सकते हैं, क्योंकि ना देखिए प्रश्न बनता है किनका, इन यहाँ से, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्लासेस ली, एक पिछली क्लास हम लोगों ने लगभग 40 मिनट की ली थी, आज वाली क्लास थोड़ी छोटी होगी, थोड़ा काम है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ऐड करके और इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। बट अभी देखिए आप लोग जितनी भी मतलब फसलों के नाम सोच सकते हैं उनको सोचिए और उनमें वर्गीकरण कीजिए कि खरीफ में कौन से रखेंगे, और इसमें रबी में कौन से रखेंगे, और जायद में कौन से रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ना इससे प्रश्न बनता है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये निकल के आता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब करिएगा, होमवर्क है आपका, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके, ठीक है, होमवर्क है। और हम लोग आपसे कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ में। कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आई थिंक कंप्लीट कर देंगे, जी हाँ, तो कंप्लीट कर ही देंगे इसको, ठीक है। अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए पूरे, 3 दिन मैक्सिमम इसको हम देंगे, बस हो जाएगा कल की क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।